आवाज़ें आ रही थी, चीखने की, चीखों की, रोने की आवाज़ें आ रही थी एक नर्सिंग होम से। और ये आवाज़ थी एक मर्द की। जो लोग सुनने वाले थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया और ये सोचा कि शायद एक नर्सिंग होम है तो या तो कोई इंजर्ड होगा या कोई बीमार व्यक्ति होगा, तो शायद एक उस वजह से चिल्ला रहा होगा। लेकिन ये आवाज़ें और ये चीखें बढ़ती गई। लोग उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। बाहर के जो लोग थे, नर्सिंग होम के बाहर के लोग, वो भी नर्सिंग होम की तरफ गए और जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने जो दिखा वो इतना भयानक था कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता। एक आदमी है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ चीख रहा था। पास में एक महिला डॉक्टर जिसके हाथ खून से सने हुए थे। जब पूरा नज़ारा सामने आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। महिला ने आदमी के साथ में कुछ ऐसा कर दिया जो कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो बिहार की ये सच्ची घटना है और इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ उस आदमी के साथ में और वो जो महिला डॉक्टर थी उसने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए। चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करके कमेंट करना न भूलें। दोस्तों मैं अख्तर खान और आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसको सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ देर के लिए कि आखिर ये क्या हुआ और ऐसा क्यों किया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले बिहार के सारण जिले से। एक हॉस्पिटल के अंदर एक महिला डॉक्टर काम करती है। कुछ महीनों तक वो उस हॉस्पिटल के अंदर काम करती है और उसके बाद में वो काम वहाँ से छोड़ देती है और फिर वहीं जिले का जो हाईवे है उस हाईवे पे वो एक मकान किराए पे लेती है और ख़ुद का नर्सिंग होम शुरू करती है। नर्सिंग होम ठीक ठाक चलने लग जाता है। मरीज़ आते हैं, ठीक भी होते हैं, मरीज़ों की लाइन भी होती है और उन्हीं मरीजों में से एक व्यक्ति, वो भी हॉस्पिटल उस नर्सिंग होम के अंदर आता है। स्थानीय पार्षद है या वहाँ का पार्षद है। डॉक्टर से पहले हाय हेलो होती है, बातचीत होती है, मोबाइल नंबर का लेन देन होता है। महिला डॉक्टर उसको अपना नंबर देती है, वो पार्षद उसको अपना नंबर देता है। धीरे धीरे उनकी फ़ोन पे बातचीत होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। प्यार हो जाता है, प्यार गहरा होता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही होता है और शारीरिक संबंध हैं वो भी मर्जी से ही बनते हैं। एक तरीके से वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर वो रहने लग जाते हैं। जो पार्षद है वो कभी भी उस डॉक्टर के, लेडी डॉक्टर है उसके घर आता है, घर वापस चला जाता है। पार्षद लेडी डॉक्टर से शादी का उसने वादा भी किया हुआ होता है। इधर लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट हो जाती है और वो पार्षद को शादी के लिए कहती है। पार्षद उस वक्त टाल जाता है और कहता है कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, जब मैं ठीक से इस्टेब्लिश हो जाऊंगा तब हम शादी कर लेंगे, अभी तुम अबॉर्शन करवा लो। पहले तो लेडी डॉक्टर नहीं मानती, लेकिन बाद में जो पार्षद है उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है और उसको किसी न किसी तरीके से अपनी बातों से वो मनवा लेता है और वो लेडी डॉक्टर मान जाती है, एबॉर्शन करवा देती है। यही कहानी फिर से रिपीट होती है। लेडी डॉक्टर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से पार्षद उसको मनाता है और एबॉर्शन करवा देता है। लगातार लेडी डॉक्टर 3 बार प्रेग्नेंट होती है और तीनों बार उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। जब डॉक्टर को अब लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो उलझ जाएगी या उलझ गई है, तो फिर वो ठान लेती है कि अब मुझे इस पार्षद से, जिससे वो प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से, उससे शादी करनी है। पहले वो अपने घर वालों को मनाती है उस पार्षद के लिए और उसके बाद में
पार्षद से बात करती है और वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो दबाव हो या जो भी हो, वो पार्षद को मना लेती है। पार्षद शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये तय होता है कि हम कोर्ट के अंदर मैरिज कर लेंगे। और जो दिन और जो वक्त मुकर्रर होता है, महिला डॉक्टर हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो पहुंच जाती है शादी के लिए। और महिला डॉक्टर सुबह से शाम तक उस पार्षद का यानी कि अपने प्रेमी का इंतज़ार करती है, लेकिन पार्षद नहीं आता। पूरा दिन उसको हो जाता है मैरिज रजिस्ट्रार दफ्तर में। वो फ़ोन भी करती है लेकिन पार्षद फ़ोन नहीं उठाता और आखिरकार वो जितनी सज धज के गई थी उतनी ही उदास होकर वो वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन उस महिला डॉक्टर को ये दुख और ये धोखा अब बर्दाश्त नहीं होता। उसको अब वो सब कुछ याद आता है और उसको ये लगता है कि उसके प्रेमी ने उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। उसका 3 बार एबॉर्शन करवा दिया, शादी का झांसा दिया और तो और कोर्ट में बुलाकर भी वो नहीं आया। दिन भर उसने इंतज़ार किया। अब वो जो महिला डॉक्टर है उसने कुछ ठान लिया, कुछ करने का प्लान बनाया और जो कुछ करने का प्लान बनाया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। अगले दिन 1 जुलाई 2024 को वो अपने जो प्रेमी पार्षद है उसको बहुत प्यार से और जो हुआ उसको भूल जाने को कह के और क्लिनिक में बुला लेती है। क्लिनिक में दोनों बातचीत करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करती कि जिससे पार्षद गुस्सा होकर वहाँ से वापस चला जाए। वो उसको बहुत प्यार से मनाती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में शादी कर लेंगे या वगैरह वगैरह। शादी के लिए हालांकि वो मना करता है, तब भी वो मान जाती है कि ठीक है, तुमको शादी करना हो तो करना, नहीं करनी हो तो मत करना। अब वो उसको धोखे से एक इंजेक्शन लगा देती है, बेहोशी का इंजेक्शन। इधर पार्षद बेहोश हो जाता है। जब पार्षद बेहोश हो जाता है तो लेडी डॉक्टर वो कर लेती है जिसको वो ठान कराई थी। उस लेडी डॉक्टर ने अपने बॉयफ्रेंड का जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट दिया और उसके बाद में उसको वॉश बेसिन के अंदर बहा दिया। पार्षद पूरा खून से लथपथ हो जाता है। इधर जैसे ही उसको होश आता है और वो अपनी हालत देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट वो काट चुकी है, उसके सारे फ्यूज उड़ जाते हैं। चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। पार्षद इतनी तेज, इतनी जोर से चीखता है कि जो क्लिनिक के बाहर के लोग हैं वो भी एक बार रुक जाते हैं। और जब उसकी चीखें बढ़ती जाती हैं तो वो लोग और जो क्लिनिक के लोग थे वो क्लिनिक के अंदर आते हैं और उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ से चीखें आ रही थी। जैसे ही वो देखते हैं कि पूरा खून में लथपथ वो एक व्यक्ति बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके पास में जो महिला डॉक्टर है वो बैठी हुई है और उसके हाथ भी खून से सने हुए हैं, लोग बाग देखते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। कई लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं। पुलिस को भी खबर मिलती है। पुलिस के सारे आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। सारा माजरा देख के पुलिस भी सन्न रह जाती है। महिला डॉक्टर से पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि इसने मेरे साथ में धोखा किया, मुझसे शादी का वादा किया और शादी का वादा करने के बाद में मुझसे शादी नहीं की, यहाँ तक कि मुझे मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो के अंदर इंतज़ार करते हुए बैठा दिया और कहीं ना कहीं इसने मेरा इस्तेमाल किया है और ये मुझे धोखा देना चाहता है या इसने मुझे धोखा दिया है और इसके धोखे की यही सज़ा है। तो बहरहाल महिला को जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उसको पुलिस गिरफ्तार उसने कर लिया है और युवक का पटना के अंदर इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये जो कहानी जो मैंने आपको बताई, ये कहानी बताने का मकसद हमारा ये नहीं है किसी का दिल दुखाना या किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं सचेत करना है कि कई बार जब आप किसी को धोखा देते हो तो आपके साथ में भी इस तरीके की घटना हो जाती है। हालांकि किसी भी तरह की हिंसा या इस तरह का करना ये ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल लोग बाग
तरह तरह के हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई बदला लेता है, कोई नहीं लेता है। तो ये इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।